सफाई हो रही है, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस टाइम पे यहाँ पर समझ लो कि नशेड़ियों का अड्डा था एक टाइम पे। यहाँ लोग नशा करने के लिए आते थे, जालू टोटके वाले आते थे। कि जालू टोटने वालों से तो मैं कह रहा हूँ सरकार को भी सतर्क करो कि भैया ये जो यहाँ आके आबा बाबा और ये जो मौलवी वोलवी बैठ के कुछ झाड़ा फूका करते हैं ना, उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। पहले मुगलों का राज था, मुगलों ने अपना राज चलाया 200-400 साल, 500 साल, 700 साल। नाम देश की आबादी 80% हिंदुओं की है, तो हिंदुओं की बात को रखा जाएगा। आज से 1947 में 25% हिंदू थे बिल्कुल पाकिस्तान में, और वहाँ की तमाम गलियों के सड़कों के चौराहों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे थे, गुरु नानक देव जी के नाम पे थे, और अच्छे अच्छे मतलब राजा महाराजाओं के नाम पे थे जो सनातनी थे। आज वहाँ पर 70 साल से हिंदू जो है वो 2% हो गया, और सारे नाम बदल दिए इन्होंने रातों रात। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस यमुना घाट पर जिसकी सफाई की चर्चा इस वक्त पूरे दिल्ली में हो रही है, क्योंकि बात तो अरविंद केजरीवाल ने की थी सफाई की, लेकिन सफाई का जो काम है वो बीजेपी ने शुरू किया है। इसके अलावा बीजेपी लगातार दिल्ली में विकास की बात कर रही है, नाम बदलने की बात कर रही है। इस पे बात करेंगे पहले से और अब में क्या बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है पहले की तुलना में। सफाई हो रही है, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इस टाइम पे यहाँ पर समझ लो कि नशेड़ियों का अड्डा था एक टाइम पे। यहाँ लोग नशा करने के लिए आते थे, जालू टोटके वाले आते थे। कि जालू टोटने वालों से तो मैं कह रहा हूँ सरकार को भी सतर्क करो कि भैया ये जो यहाँ आके आबा बाबा और ये जो मौलवी वोलवी बैठ के कुछ झाड़ा फूका करते हैं ना, उन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और जांच हो। दूसरा, आज यहाँ पर क्या है कि सफाई के लिए भी लोगों को ना यहाँ तैनात कर दिया गया है। अभी सफाई चल रही थी, इनको टाइम हो चुका है। तीसरा, ये मशीन अगर 12 साल में झाड़ू वालों ने 12 मशीनें भी लगाई होती तो आज झाड़ू वालों की स्थिति दिल्ली में 22 नहीं रह जाती, सीधा 62 से 22 पे आ गए। कौन सी मशीन है दीपक भाई? ये गोल गोल घूम रही है, जो कूड़ा उठा रही है, जैसे गंद होता है ना, जैसे मतलब कि ये वैसे जैसे झगड़ा भी हो जाए ना मियाँ बीबी का, तो ये मशीन लेके घर पहुंच जाओ। हाँ, उसमें ये क्या काम करेगा? अब वो बताएगी, टाइम बताएगा, हमें क्या पता क्या काम करेगी, क्यों भैया। मगर ये पता है कि यमुना की सफाई कर रही है, पानी वाली मशीन है। वो आगे जो राक्षस है ना, वो कूड़ा खा जाता है, वो देखो वो खा रहा है कूड़ा। अच्छा। और उसका पेट है, वो देखो वो पेट, वो ट्रांसप्लेंट पेट है। तो ये पहले तो कभी ऐसी मशीन नहीं थी यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हो, तो इधर एक जो है ना, ये बूम्स जो है, कल से यहाँ पर एक नया प्लास्टिक का ब्लू ब्लू सा जो दिख रहा है, ये लगाया गया इसलिए क्योंकि जो गंदगी है वो उसमें आप देख सकते हैं, आगे जूम करके तो एकत्रित हो रही है। देखिए वहाँ पे, वहाँ पर कूड़ा करकट और जो हरे हरे से पेड़ पौधे पत्ते हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, इधर से देखिए पानी का बहाव जो है आ रहा है, उधर से गंद आ रहा है। देखिए आप, ये पिछले 10-12 सालों में एक बारी भी सफाई नहीं हुई। और आप देखो, वो देखो वो पानी वाली मशीन जो है, उसमें देखो वो भाई आगे बढ़ रहा है, और देखिए कितनी गंदगी वहाँ जा रही है मशीन में। वो सारी मशीन उठा रहा है, देखिए उधर से गंदगी आ रही है। देखिए ये गंदगी एक तरफ रुकी पड़ी थी, जिस गंदगी को एकत्रित करके यहाँ सफाई का काम हुआ है। पिछले 15 दिन से यहाँ काम जो है रेगुलर चल रहा है। और ये जो मट्टी है, इस मट्टी में दुनिया भर का गंद था। यहाँ पर मट्टी को सफाई करके इसमें से गंद निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जो है अब आरती होने की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पर रोज 6 बजे के आसपास आरती हो जाती है शुरू, और जो वासुदेव घाट है वहाँ पर भी आरती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप यमुना की साफ सफाई से खुश हैं? हाँ भाई साहब, खुश है, मगर अभी 5 साल काम और कराना है। अच्छा, इधर आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग आ रहे हैं, बाइकें खड़ी है, ऑटो खड़े हैं, आप देखेंगे ना तो लोग घूम रहे हैं। मतलब लोग एक तरह से यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह ना देखे, इसको यमुना रिवर फ्रंट की तरह देखे, धार्मिक स्थल की तरह देखे, और यहाँ पर आके अपना पूजा पाठ करें, धर्म कर्म की बात करें, और अपना यमुना माई की सेवा करें। हो सके तो यहाँ पर जितना हो सकता है कि कुछ साफ सफाई करके, थोड़ा गंद इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दे, और यहाँ पर गंदगी ना डाले। बिल्कुल ठीक है दीपक भाई, आपने सही बात बोला। अब बात करते हैं, जिस चल रही है उधर मशीन चल रही है। वाह, ये कभी उल्टी चल रही है, आप चले जाओ, लेकिन आप भी चलाओ, मैं तो चलाऊंगा नहीं। बैठा लीजिए हम, मुझे आपको तो कहीं और ही बैठाएंगे। अब झाड़ू चला गया, बताइए आगे। अब सवाल ये है दीपक भाई कि जिस तरह से दिल्ली में तो ये हो गई विकास की बात, अब जो मुद्दा है वो कुछ दिनों से चल रहा है नाम बदलने की बात। कभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि अकबर बाबर रोड की बदलने की। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भी नाम बदला गया। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का भी नाम बदला गया, कुछ शहरों का वो नाम बदल गया। जिसका शासन है वही भैया प्रशासन करता है। पहले मुगलों का राज था, मुगलों ने अपना राज चलाया 200-400 साल, 500 साल, 700 साल, नाम बदल लिया। देखिए, एक राजा होता था पहले, उसने नाम रखा था प्रयागराज का इलाहाबाद। इलाहाबाद पहले नाम था, उसका नाम अलाहाबाद, अल्लाह का बाद, मतलब जहाँ पर अल्लाह की इबादत करने वाले लोग जो होंगे उसका नाम होगा अल्लाहाबाद। उसके बाद वो हो गया इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद जब मोदी जी, योगी जी आए, तो योगी जी ने उसका नाम दोबारा कर दिया संगम, प्रयागराज। तो भैया जिसका शासन है वो अपना नाम डाल ही देता है। तो भाई साहब ठीक है, योगी जी दोबारा आए, तीसरी बार भी आएंगे। तो नहीं बात यूपी की हो गई, दिल्ली में बात हो रही है। दिल्ली में बदला, मुस्तफाबाद का नाम भी बदला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नजफगढ़ का हाँ होगा,
उसका नाम पहले भी शिव विहार रहा है बराबर में। अच्छा, तो शिव विहार हो, शिवपुरी हो, हाँ। दुर्गापुरी हो, श्यामपुरी हो, रामपुरी हो। बिल्कुल। और दूसरा जो नाम है हाँ। इधर नजफगढ़ का भी जो है वो नाहर सिंह, अच्छा, नहर सिंह राजा जी के हाँ, ऊपर रखा बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। चाहे वो नहर सिंहपुर हो, हाँ। चाहे वो नाहर सिंहगढ़ हो, बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो पूरा दिक्कत समर्थन है। आपको दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत तो उन लोगों को होगी ना जिनको समस्या हो रही है। भाई आप हर जगह नाम देखो भाई क्यों साहब, बदल रहे हैं? समस्या तो सबको होती है अच्छा। जिनको, हाँ जय श्री राम भाई, समस्या बिल्कुल। सबको होती है। हाँ, हाँ। जिनको समस्या है उनको हाँ। समस्या बनी रहे। हाँ। सरकार ऐसी है हाँ। जिनको जरा समस्या होगी हाँ। तो उसका इंतजाम योगी जी और मोदी जी भी कर देंगे। तो अब नाम देखिए, बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब जो मुझे पहले समझ नाम में- गलत था ना उसको अच्छा। सही किया जा रहा है। अब सरकार बदल गई है। अच्छा। पहले मुगलों का राज था, हाँ। अब यहाँ पर सरकार जो बनी है वो हाँ। बाबा की बन गई है। हाँ। अब मुगल भग गए हैं, बाबा बचे हैं। अच्छा। तो बाबा की सरकार चल रही है। 70 साल से कांग्रेस ने भी बहुत नाम बदले, अल्टा पलटी करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मुगलों के लेकिन- नाम से देश की पहचान नहीं लेकिन होगी। मुस्तफाबाद के लोगों का साफ कहना है कि भाई डंके की चोट पर नाम नहीं बदलने कोई देंगे। बात नहीं, अभी वहाँ विधायक कौन है? अच्छा, विधायक मोहन कौन? सिंह बिष्ट है, कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। ठीक है, दिल्ली में हाँ। सरकार किसकी है? ठीक है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तो बस ठीक है, फिर जिसकी सरकार है, जिसका शासन है, हाँ। उसी का बात चलेगी। हाँ। और हम उनके साथ हैं, हाँ। सपोर्ट करते थे, करते रहेंगे। अच्छा। और जिसकी सरकार है अगर वो नाम बदलेगी हाँ। तो कोई बात नहीं, हम मीठा बांट तो देंगे। कहाँ कहाँ नाम बदलने की बात? जहाँ बदलना पड़ेगा, तुम्हारा नाम भी अगर सुमित है, तुम्हारा नाम भी श्यामलाल कर देंगे। सुमित ही है ना, क्या दिक्कत है? श्यामलाल कर लो, अपना राम राम कर लो। और अगर किसी का नाम अकबर होगा तो? अकबर होगा तो फिर वो योगी जी बताएंगे जब देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे आपने पिछले दिनों आपने देखा कि युवा भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे कि नाम बदलना चाहिए, जिस तरह से अकबर बाबर रोड का नाम हटना चाहिए। बढ़िया ये है, बार उनके सपोर्टर बार हैं। ये बीजेपी की सरकार आते ही ये क्या हो रहा है? मतलब देखिए भाई साहब, वो जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। देश हाँ। की पहचान गुरु गोविंद सिंह जी से होगी, अच्छा, ठीक है। गुरु नानक देव जी से होगी, हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज से होगी, छत्रपति संभाजी महाराज से होगी। हाँ। और हमारे देश की पहचान हाँ। सनातन से होगी। अच्छा, ठीक और है। हम सनातन के साथ थे, हैं और हाँ। रहेंगे। तो सनातन के साथ, लेकिन देश में तो और भी लोग रहते हैं ना दीपक जी। कोई दिक्कत नहीं है, देश की आबादी 80% हिंदुओं की है। हाँ, हाँ। तो हिंदुओं की बात को रखा जाएगा। हाँ, एक हाँ। आज से 1947 में 25% हिंदू थे हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में। ठीक है। और वहाँ की तमाम गलियों के, सड़कों के, चौराहों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे थे, गुरु नानक देव जी के नाम पे थे। हाँ, बिल्कुल। और अच्छे अच्छे मतलब राजा महाराजाओं के नाम पे थे जो सनातनी थे। हाँ। आज वहाँ पर 70 साल से हिंदू जो है वो 2% हो गया। हाँ। और सारे नाम बदल दिए इन्होंने रातों रात। इसके लिए जो सरकार काम कर रही है वो करने दो, हम उनके साथ है। यमुना सफाई हो रही है, हाँ। सनातन की सरकार बनी है। हाँ। हम बीजेपी को सनातन की सरकार तो कहते हैं। सिर्फ सनातन के लोग ही देश में रहेंगे क्या? हाँ, बार भाई बार साहब, यही हाँ, सुन रहा हूँ। भाई साहब बाकी सुनिए। कहाँ जाएंगे? बाकी जो अपना काम कर रहे हैं वो करे, जहाँ उनकी आबादी है, जहाँ उनकी सरकार है, हम कुछ क्या थोड़ी तो नहीं ये है ना कर देश पा रहे। सबका है ना। सबका है तो कोई दिक्कत नहीं अरे है जिसको- कांग्रेस थी तो तब भी तो थे, ये सब थे ना। हाँ तो ठीक है, जब मुगल थे तब भी थे लोग। अच्छा, कोई बात नहीं, नाम बदलना है तो बदलने दो। सरकार इनकी, आपको दिक्कत है तो जाके आप कोर्ट में केस कर दो। नहीं नहीं, बात केस की नहीं है ना, बात आप बार बार यही कर रहे हैं, केस कर दो केस कर दो। अरे साफ सफाई हो रही है ठीक है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए। काम अब हो रहा है, सरकार कैसे आते ही होगा? नाम बदलो नाम बदलो, बिल्कुल कहाँ बदला का जाएगा, नाम बदलेगा? बदला जाएगा। जो सही, जो गलत था उसको सही अभी किया तो जा रहा कुछ है। लोग कह रहे हैं दिल्ली का भी नाम बदल दो। बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें विकास भी होना चाहिए, नाम भी बदल दो। हाँ। और साथ का सरकार जिनकी भैया 5 साल तक वही करेंगे जो काम करना है। अच्छा, आप ही यमुना की साफ सफाई से खुश है? बहुत खुश हूँ मैं, नाम बदलने से भी खुश हूँ, मोहन हाँ। सिंह बिष्ट से भी खुश हूँ। हाँ। और भैया जहाँ पर 75% 80% की आबादी है, हाँ। उन लोगों की बात पहले सुनी जाएगी। तो फिर ये आम आदमी पार्टी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो बार-बार? करती रहेगी, वो 5 साल तक अब धरना देगी और अगले 5 साल में उसका खत्म है अस्तित्व। हाँ। अगर इन्होंने 5 साल तक पहले योगी जी और मोदी जी को अब शब्द बोला हाँ, है, बिल्कुल। बीजेपी की बुराई करी है। हाँ। अब ये कुछ काम वाम नहीं कर रहे, केवल बुराई कर रहे हैं। अच्छा। और अब धरना दे रहे हैं और बीजेपी को काम करने नहीं देंगे। हाँ। मगर बीजेपी का काम चल रहा है, डंके की चोट पे चल रहा है। हाँ। और ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, जितने क्यों नहीं? मर्जी गेट पे बैठ जाए। विकास होगा, विकास को कोई नहीं रोक सकता। हम अच्छा। साथ हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हाँ, हम योगी हाँ। मोदी को सपोर्ट करते हैं, सनातन को सपोर्ट करते हैं। हाँ। और जो धर्म की बात करेगा, विकास की बात करेगा, हम उसका साथ तो देंगे। ये कौन सा विकास है कि अब पार्क में घुसने के लिए पैसे लगेंगे? कौन सा पार्क में घुसने के लिए पैसे मांग रही है? आपने नहीं ये न्यूज देखा कि अब पार्कों में पार्क के टिकट लगेंगे, पार्क में आप जाएंगे तो? क्या करने जाते हो पार्क में? आपसे पूछ रहा हूँ, पार्क में क्या करने जाते हो? पार्क में टहलने जाएंगे तो पैसे टहलने लेके नहीं, आप जाएंगे। नियर बाई पार्क में जब जाते हो आप, हाँ, वहाँ लग रही है हाँ। टिकट या बड़े पार्कों की बात हो रही है? पहले बताओ। नहीं नहीं, बड़े पार्कों तो की बड़े नहीं। पार्कों में मेंटेनेंस, रख रखाव, हाँ। सुविधा, हाँ। वहाँ पर स्वच्छता, हाँ। वहाँ पर गार्ड रखा जाएगा। हाँ। और जो वहाँ अश्लीलता होती है वो बंद होगी। आपके घर के आसपास के जो पार्क है ना, हाँ। सांस लेने के लिए, घूमने के लिए, हाँ। वहाँ टैक्स की बात नहीं हो रही है। जब तुम 50-100 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, हाँ। दुनिया भर का गंद खा लेते हो, हाँ। तो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए देने में कोई बुराई नहीं है, जिससे बड़े पार्क को रख रखाव की सुविधा मिले हाँ। और पार्क का मेंटेनेंस बढ़िया हो। तो अब बस तो लोग यही बस। कह रहे हैं कि बीजेपी के आते ही ये सब शुरू हो गया। अभी भाई साहब ये दिक्कत सुनो, भाई साहब हाँ। आपको दिक्कत है 10-20 रुपए से, आपके नहीं, पास बाकी लोगों को तो मेंटेनेंस, दिक्कत है ना। देखो जिसको दिक्कत होगी वो हाँ। पार्क में जाके करेगा क्या? पहले तो बताओ, पार्क में जाते क्यों हो आप लोग? बड़े पार्क में क्या करने जाते हो? घूमने। घूमने जाते हो हाँ, ना, बिल्कुल। तो वहाँ गंदगी भी फैलाते हो, कुछ खाते भी हो, बिल्कुल कुछ तो खाते होगे हाँ, हाँ। या भूखे जाते हो?
कुछ खाते तो होगे, जब खाते हो 10-5 रुपए वहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज भी दे दो। तो आपको सिनेमा हॉल में लगा- जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते हो ना, हाँ। उसमें लिखा होता है मेंटेनेंस चार्ज, सिनेमा हॉल का टिकट लिया है, बिल्कुल बिल्कुल लिखा होता है ना, उसमें नीचे लिखा होता है मेंटेनेंस चार्ज है सिनेमा हॉल का। तो आप तो मानते हमें हो? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। हम जाएंगे तो हम दे देंगे, जहाँ जायज होगा वहाँ हम खर्चा करेंगे हाँ। और मेंटेनेंस हम देने को तैयार है सरकार को। हमें साफ हवा, साफ बिजली, साफ पानी चाहिए, साफ यमुना चाहिए, दिल्ली को स्वच्छता चाहिए हाँ। और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। हाँ। हम दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली की सरकार के साथ है हाँ। और हम दिल्ली पुलिस को भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे काम करे। ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया। तो ये थे दिल्ली के दीपक जो लगातार बात कर रहे थे यमुना घाट की सफाई की। जिस तरह से यमुना घाट की सफाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब बाहर से लोग भी आ रहे हैं घूमने फिरने, देखने की आखिर जो साफ़ सफाई की बात जो कही जा रही है वो कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि ढिंढोरा जो है पहले से बहुत पीटा जा रहा है कि यहाँ यमुना साहब सरकार आते ही साफ़ सफाई शुरू हो गई है, घाट बनना शुरू हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि हाँ, जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई है कि साफ़ सफाई की काम हो रही है, मशीनें लगी हुई है। बहरहाल आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।